चलो अब जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है ना। अब जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, उनका यानी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, ऑक्साइड्स का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, है ना, ऑक्साइड्स का एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। जैसे अगर मैं तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कि कौन आंसर निकालता है इसका। मान लो मैंने तुम्हें दिया K2O, हिंट मैं पीछे दे ही चुका हूँ, K2O से ZNO, SRO, और दे दिया मैंने इधर N2O5 और SO3 Cl2O7। अब मैंने बोला तुम्हें इसको अरेंज करो बेसिक कैरेक्टर में, अरेंज दीज ऑक्साइड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर। करो जल्दी से। हाँ वेदांत, निकाल लिया आंसर इसका? यस सर, हो गया। हो गया। और किस बच्चे ने किया है? अर्नव? हो गया था सर। और 10th वाले बच्चे ने किसी निकाला आंसर? चलो अब अर्नव बोल पहले एक बार आंसर। अर्नव क्या आंसर आएगा? सर K2O की सबसे ज्यादा, फिर इसी ऑर्डर में SRO, ZNO, N2O5, SO3, Cl2O7। बिल्कुल सही है। हमें ये पता है इस साइड मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, इस साइड मेटल्स, और इधर जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। इधर मेटल से ना दो ग्रुप एस ब्लॉक के, फिर बीच में आता है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक आएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, पी ब्लॉक, और नीचे होता है एफ ब्लॉक, 4F और 5F। तो मेटल्स इधर है, नीचे आने पर मेटल करेक्टर बढ़ता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मेटल करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मेटल करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। और इधर जाएंगे तो क्या आएगा, बोरोन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल करेक्टर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है। नीचे जाते हैं मेटल करेक्टर बढ़ेगा, यानी टॉप टू बॉटम मेटल करेक्टर बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट मेटल करेक्टर कम होगा, नॉन मेटल करेक्टर बढ़ेगा। और डी ब्लॉक के अंदर डी ब्लॉक के अंदर क्या होगा, डी ब्लॉक में ध्यान है कि नहीं, 3D 4D 5D, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ता है कि नहीं नीचे आने पर डी ब्लॉक के अंदर, नहीं याद। यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, नीचे की ऑक्साइड एसिडिक होंगी बेसिक होंगी, क्या होंगी बोलो। सर एसिडिक। हाँ, नीचे आने पर एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा। इसमें टॉप टू बॉटम में मैंने कहा कि मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। डी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक याद रखना हमेशा, इसमें एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, नॉट बेसिक करेक्टर। एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में बेसिक करेक्टर बढ़ता है, इसमें एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, डी ब्लॉक के अंदर डिक्रीज करता है। मैंने तुम्हें बताया हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ही। तो डी ब्लॉक का केस याद रखना कि एसिडिक करेक्टर इसमें इंक्रीज करेगा, बाकी सब में बेसिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। और एक लाइन तो याद रखना, जितना अच्छा मेटल उतना ऑक्साइड उसकी बेसिक होगी, जितना अच्छा मेटल उतना ऑक्साइड उसकी क्या होगी, बेसिक होगी। क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव ज्यादा आएगा, पानी का ओ उसको आसानी से खींच लेगा, बता रखा है ना पोलर मीडियम के अंदर। तो इसलिए सबसे अच्छा मेटल कौन सा है, पोटेशियम, बिल्कुल क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर स्ट्रोंशियम थोड़ा सा आगे आ गया, उसके बाद नाइट्रोजन, जिंक जो है ये आ गया ट्रांजिशन मेटल, ये एम्फोटेरिक वाला है। फिर आया नाइट्रोजन, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। तो इसी के ऑर्डर में अरेंज करना है, बेसिक, बेसिक। जेडनो को भी बेसिक कह सकते हो, एसिडिक भी है बेसिक भी है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड तो क्या होगी, ये HNO3 एक्चुअल में, ये क्या है, HNO3। पानी डालोगे HNO3 बन जाएगा इसके अंदर, इसमें पानी डालोगे तो H2SO4 बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें पानी डालेंगे, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पर क्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है ये पर क्लोरिक एसिड, तो ये बन जाएगा। तो इसलिए आंसर ये आ जाएगा, यानी 1 पे K2O, सेकंड पे SRO, थर्ड पे ZNO जो कि एम्फोटेरिक है, फोर्थ पे नाइट्रिक एसिड या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, लीस्ट आएगा क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। अब ये बेसिक करेक्टर का ऑर्डर है। अब एक बार हैंड्स रेज करेंगे जिसका सही है ये। सर बोलो। सर मेरे को पूछना था, अगर हम इसको सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाल लें इसकी तो? नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीडेशन अलग अलग है ना। हाँ सर, जैसे जिसकी जितनी मतलब जितना अच्छा मेटल होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसी के हिसाब से तो कम हो जाएगी। जैसे K2O है तो उसके नहीं अंदर तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी प्लस ना गई। ट्रांजिशन मेटल्स में क्या करेंगे, मान लो TiO सर आ वो, गया, हाँ सर वहाँ गलत हो जाएगा ये। वो इसलिए उससे नहीं करना। ऑक्सीजन से सही सोच रहे हो, वो सेम मेटल के लिए पॉसिबिलिटी है, सेम मेटल के लिए। सेम मेटल की ऑक्सीजन शेड जितनी ज्यादा उतना कम उसका क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर। तीन बेसिक बच्चों का करेक्ट। सही हुआ है। हाँ, कनिष्क का सही है, छवि का और कृष्णा का, तीन ही बच्चों का सही है सिर्फ। अर्नव का, वेदांत का, अरे 12th वाले बच्चों में किसी का सही नहीं है क्या ये, सम्यक? सही है सर। तो 12th वाले, हाँ 12th में सबका सही होना चाहिए ये। श्रुतिका, रितिका, विधि, प्रथम, सुधांशु, अनन्य, निहारिका, सम्यक, कशिश, ये सबका सही होना चाहिए। मेटल्स की ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना चीज का। सर हाँ मेरा भी सही है। सही था। हाँ, तो ये सबको आना चाहिए, बहुत इजी चीज है, ये पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करना तुम्हें आना चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, इसके बेसिस पे तुमसे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। नेक्स्ट अब मैं इसमें डिटेल दे रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। उसके लिए तुम्हें एम्फोटेरिक मेटल्स का पता होना बहुत जरूरी है ना, एम्फोटेरिक मेटल्स का पता होना जरूरी है। तो मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ पहले, उसमें एक्सेप्शंस हैं, नोट करेंगे। जो मैं एम्फोटेरिक मेटल्स की ट्रिक बता रहा हूँ, मैंने बताई हुई वीडियोस में कि नहीं,
कनिष्क, सर मेरे को तो इंट्रोडक्शन था। यस सर बताइए। बताई हुई ना, तो वो रटी होनी चाहिए सबको। देखना कि 11 आ गए कि नहीं, ये चेक करना एक बार। यस सर। 11 आ गए ना, तो इसका ट्रिक मैंने बताई हुई है उसमें भी, एक बार दोबारा सुन लेंगे। सुनो जनाबे, जनाबे में आगे दोनों आ गए, जनाबे अली वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश करते हैं, सही ना। तो ये ट्रिक बिल्कुल रटी होनी चाहिए ढंग से, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए कोई भी। ये इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो 99% एम्फोटेरिक होंगे, इनके ऑक्साइड्स 99% एम्फोटेरिक होंगे, जैसे मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें यहाँ पे। और इसके अलावा मेटल्स, ध्यान रखना, इसके अलावा मेटल्स इन +4 स्टेट, मेटल्स इन +4 स्टेट, जैसे MnO2, VO2, इसके अलावा TiO2, समझे कि नहीं, समझ गए कि नहीं है। मेटल्स इन +4 स्टेट करते, ऐश करते हैं में TiO लगा देना, TI, मेटल्स इन +4 स्टेट। अब देखो SN की ऑक्साइड कौन सी एसिडिक है, SNO, SNO2, दोनों के दोनों एम्फोटेरिक है, दोनों के दोनों एम्फोटेरिक। जिंक का ZNO, Be का A की BeO ट्वाइस। ये तो इसका क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और IIT मेंस वगैरह के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। चेक करोगे ना, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। यही ट्रिक बताई हुई है कि नहीं यस सर। उज्जवल? जिंक सर का ये ऑक्साइड्स बताए थे। ऑक्साइड्स, वही ऑक्साइड्स जो लिख रहा हूं मैं, ये सारे मेटल्स रटे होने चाहिए एम्फोटेरिक वाले। V2O5 भी लिख लो, तो VO2 भी लिख लो। +4 में आ गया ना, वेनेडियम मेटल है। और इसमें SB में कौन सा है, कौन सा होगा बोलो? Sp2O5. Sb2O5, सर Sp2O3। हाँ Sb2O3, ये पढ़ा है ना। Sb2O5 में +5 स्टेट आ गई है, +5 में क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता समझ गए कि नहीं है। तो Sb2O5 तो एसिडिक हो जाएगा, Sp2O3 आएगा इसमें, सही ना, Sp2O3। बस वो वेनेडियम का केस याद रखना, वेनेडियम का V2O5 है एम्फोटेरिक, समझ गए कि नहीं। सर एम्फोटेरिक नेचर क्यों शो करते हैं कंपाउंड्स? एम्फोटेरिक नेचर क्यों शो करते हैं, ये सर इसके पीछे रीजन वेदांत? मतलब क्या कॉज करता है ये? मैं अभी जस्ट वेदांत ये खत्म करने के बाद ना क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सही है वेदांत? बस इसको खत्म करते ही मैं बता रहा हूँ। PbO, PbO2, Mn का बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, लेकिन कौन सा लेंगे, +4 स्टेट वाला MnO2। Ga का GaO थ्राइस कह लो, या Ga2O3। ऐसे इधर Al2O3 भी कह सकते हो, याद रखना, इधर BeO भी बोल सकते हो। हाइड्रोक्साइड बनेगा पानी डाल करके, तो वो एक ही बात है। AS में कौन सा होगा, AS में कौन सा होगा, AS2O3, AS2O5, है। बोलो। AS2O5। H2O5। 3 AS2O3, 5 वाला तो एसिडिक हो जाएगा ना, +5, +5 वाला यहाँ लेना है बस, वेनेडियम के साथ। नहीं क्लियर हो रहा? क्रोमियम में बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं, Cr2O3 लेना +3 वाला। Ti में TiO2, मैंने इसके नीचे लिखा था मेटल्स इन +4 स्टेट, इसको याद रख लेना। बेस्ट बता दिया मैंने, कोई शायद छूटा नहीं है इसके अंदर, कोई भी छूटा नहीं है। ये सारे ऑक्साइड जो हैं क्या है, एम्फोटेरिक। ये सारे ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक। जैसे देना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ असर्शन रीजन की फॉर्म में। असर्शन Al, या ये ले लो, चलो Al ही ले लेते हैं जो क्वेश्चन आया हुआ है। AlOH होल थ्राइस इज एम्फोटेरिक,
AlOH authorizes amphoteric or amphiprotic. Reason, AlO and OH bond cleaves with almost equal energy, कुछ ऐसे करके वर्ड था, almost equal energy. Yeah, they have same electron difference. Have, cleaves मत लिखना, have almost same electron difference. Have almost same polarity. हाँ बताओ क्या आएगा आंसर? तो गर्भ ने दिया आंसर ए। और कोई बच्चा? ये IIT में क्वेश्चन आया था इस टाइप का। छवि का भी आंसर 1, दोनों करेक्ट हैं और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। और कोई बच्चा? हाँ वेदांत, क्या आंसर आएगा? 3। हाँ बहुत अच्छे, बता क्यों? सर शायद AlO और OH बॉन्ड इक्वली एनर्जी देने पे ब्रेक नहीं होंगे, तो इसीलिए वो दोनों एक अच्छा साथ अगर में- अच्छा चल वेदांत, अगर ब्रेक हो जाते हैं ऐसे तो? सर रिपीट करना। अगर ब्रेक हो जाते, अगर सेम पोलैरिटी होती तो? तब एम्फोटेरिक बोलता कि नहीं इसे? बोल वेदांत। सर शायद नहीं होता। तब भी नहीं है वेदांत। मैं शुरू से एक लाइन यूज कर रहा हूँ, ये 13वां जो क्वेश्चन तूने पूछा ना, वही उसी का आंसर दे रहा हूँ मैं। शुरू से एक मैं लाइन यूज कर रहा हूँ। एम्फोटेरिक क्या होता है? जो H+ आयंस या OH आयंस दोनों दे, या फिर जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे। यस। ये तो क्या शो कर रहा है कि ये AlOH अल्ट्राइज में, या कोई भी एग्जांपल ले लो, BOH अल्ट्राइज ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो इसका, BeOH अल्ट्राइज में OH ये है, तो इधर क्या BeO बॉन्ड इधर और BeOH बॉन्ड इधर, क्या दोनों दोनों मतलब ये H+ भी दे सकता है और OH आयंस भी देगा? ऐसा कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं जो H+ आयंस OH आयंस दोनों दे दे, H2O को छोड़ करके। H2O देता ना, ये टूटा तो H+ प्लस OH आयंस। यस सर। ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो H+ आयंस और OH आयंस इक्वल ईज से दे दे। तो इसलिए ध्यान रखना, ये जो लाइन है दूसरी लाइन वो गलत है बिल्कुल। एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे। जैसे मैं एग्जांपल AlOH अल्ट्राइज लेता हूं अगर, तो AlOH अल्ट्राइज में अगर मैं डाल दूं HCl, तो AlOH अल्ट्राइज काम कर रहा है बेस का, और क्या दे देगा? AlCl3 प्लस क्या दे देगा? H2O। बैलेंस कर लोगे इसे कि नहीं? सर सेकंड जो रीजन था उससे तो शायद हमने इसकी बेसिसिटी प्रूफ कर दी ना। सेकंड जो रीजन था, सर जो नहीं, रीजन आपने रीजन गलत है ये। हाँ सर वही तो कह रहा हूँ, रीजन गलत हो गया ना, एम्फोटेरिक नहीं प्रूफ होएगा इससे। हाँ, मैं एम्फोटेरिक प्रूफ कैसे होगा? इफ दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। अगर भी ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट मींस इट इज एन एसिड। सिमिलरली इफ दिस रिएक्ट्स विद बेस, अब ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ अगर, तो देखो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, जो OH आयंस दे दे। इसमें इसने OH आयंस दिए और इसने H+ दिए, रिएक्शन हो गई। अब इसमें क्या है, ये क्या ले, ये H+ आयंस तो नहीं देगा, ये इसके OH आयंस को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्चुअल में ये ल्यूइस एसिड है, मैं आगे बताऊंगा। ये आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर ये क्या है, ल्यूइस एसिड, जो कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं या OH आयंस को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये क्या बना देगा, AlOH4 नेगेटिव, या फिर कह लो NaAlOH4, जिसको हम बाद में ही जाके NaAlO2 भी बनाते हैं वाटर बाहर निकाल के। पढ़ा हुआ कि नहीं ये सर 10th क्लास सोडियम में? एल्यूमिनेट होता है ना ये। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सही ना? ये पढ़ा हुआ ना तुमने? नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा है। हाँ, तो ये अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये OH आयंस को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एसिड। ये एसिड है लुईस एसिड, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। वेदांत क्लियर हो गया तेरा रीजन? यस सर क्लियर है।
तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर ऐसे ही BeO ट्वाइस भी अगर होता तो HCl से रिएक्ट करके BeCl2 बनाता, और NaOH से रिएक्ट करके Na2BeO4 क्या लेना, या फिर Na2BeO2, Na2BeO2 सोडियम बेरिलेट बना देगा, सोडियम मेटा बेरिलेट बना। समझ गए कि नहीं? ये नहीं समझ आया अभी? आ गया सर। क्लियर हो गया सब? हाँ, तो ये ध्यान रखना इस चीज का, और इस वाले को तो भूलना ही नहीं मत बिल्कुल भी, जो मैंने ये लिखा है एम्फोटेरिक की पूरी सीरीज लिख दी है मैंने आपको, इसको मत भूलना बिल्कुल भी। ये ऑक्साइड्स जो एम्फोटेरिक है, या हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड्स कह लो या हाइड्रोक्साइड जो एम्फोटेरिक है, ZNO लिखा है तो ये मत बोला कि ये तो पढ़ाया ही नहीं था, ZNO होल ट्वाइस, एक ही बात है ये। समझिए कि नहीं? है Ga2O3 है, यानी GaOH होल ट्वाइस, होल थ्राइस, सॉरी। ये क्या है? एम्फोटेरिक है, तो उसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, सही है। एम्फोटेरिक वाली सीरीज याद रखना, एक न्यूट्रल वाली सीरीज, एक एम्फोटेरिक वाली सीरीज और एक न्यूट्रल वाली सीरीज जरूर याद रखना। अब जैसे मैं बताता हूँ एसिडिक ऑक्साइड कौन कौन सी होंगी, बेसिक ऑक्साइड कौन सी होंगी, है ना। एसिडिक ऑक्साइड कौन सी होंगी और बेसिक कौन सी होंगी। अच्छा, मेटलॉइड्स के याद है कि नहीं? मेटलॉइड्स कौन से थे? यस सर। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, याद है ना? यही एम्फोटेरिक के 5, और यही मेटलॉइड्स है 5, है ना। ये मेटलॉइड्स है 5, ये याद रखना जरूर। अच्छा, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एसिडिक ऑक्साइड कौन सी है और बेसिक ऑक्साइड कौन सी है। बेसिक ऑक्साइड के लिए, बेसिक ऑक्साइड कौन सी होंगी? मैंने एक लाइन तो बोल दी, मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड हैं वो बेसिक है। मेटल्स के ऑक्साइड, ध्यान रखना, मेटल्स की बात कर रहा हूं मैं, मेटल्स के ऑक्साइड, मेटल्स इन +1, +2 और +3 स्टेट क्या होंगे? बेसिक। बेसिक ऑक्साइड होंगे मेटल्स के ऑक्साइड, और एक्सेप्ट इसमें क्या नहीं आएगा? एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। सर एक बार किसी को डाउट मेटलॉइड्स की कोई? लिस्ट फिर से बता देना। ये था ना, देख देख इधर, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इसमें बहुत तुम इसको क्या कहते हैं, कहीं भी चेक करोगे ना तो हर जगह डिफरेंट आंसर होंगे, यही आंसर आता है जो मैं बता रहा हूँ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ये वाले 5 देख, समझ गया कि नहीं है वेदांत? यस सर, बट मैंने 9th के एनसीईआरटी में चेक करा था, उसमें 7 गिवन थे। नहीं नहीं, अब जो मैंने तो बताया इसी को कर सकते, यही है, ये मैंने अच्छी बुक से देख के बोला है। यस सर। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, मैंने इसका आंसर कहीं भी देखोगे ना, हर जगह डिफरेंट आंसर दिए होंगे, तो यही तुम याद रखना। यस सर। दीज आर द मेटलॉइड, ये मेटलॉइड्स। मेटल्स के ऑक्साइड्स +1 में, +2 में या +3 में, मेटल्स के ऑक्साइड्स +1, +2, +3 में क्या होंगे? बेसिक होंगे, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। जैसे Cr2O3 को बेसिक नहीं बोलते तुम, Al2O3 को तुम बेसिक नहीं बोल सकते, ये एम्फोटेरिक है। ध्यान आया कि नहीं? ये जबकि ये +3 स्टेट में है। एम्फोटेरिक वाला सीरीज तुम्हें याद करना है, एम्फोटेरिक वाली सीरीज भूलना नहीं है। सुनो जनाबे अली, वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश करते हैं। 11 मेटल, 11 या 12 मेटल, 12 मेटल लिखे हैं मैंने उसके अंदर। तो पूरी ट्रिक तुम्हें हमेशा याद रहनी चाहिए, तो उससे सारे निकल जाएगा। और स्टेट जरूर याद रखना, स्टेट कौन सी बोली। मेटल्स इन +1, +2, +3 स्टेट आर बेसिक एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। मेटल्स इन +1, +2, +3 स्टेट आर बेसिक एक्सेप्ट एम्फोटेरिक, तो ये भूलना नहीं है। अच्छा, अब दूसरा आ गया एसिडिक वाले। एसिडिक ऑक्साइड कौन सी होंगी? तो ये तुम्हें पता ही है, नॉन मेटल्स की है, नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स एसिडिक है। पहला केस क्या है? नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स में एक्सेप्ट क्या लिखेंगे? अभी मैंने 3 बताए थे पीछे, भूल गए। एक्सेप्ट 3 न्यूट्रल कार्बन गैसेस कौन सी मोनोऑक्साइड हैं? N2 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 और NO, CO2। ये नहीं है। हाँ, ये एसिडिक नहीं है, याद रखना, ये न्यूट्रल है, ना तो एसिड से रिएक्ट करेंगे ना बेस से रिएक्ट करेंगे। नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स एक्सेप्ट दीज 3। दूसरा केस, दूसरा केस क्या था इसमें? मेटल्स के ऑक्साइड्स इन +5, +6, +7, याद आ गया कि नहीं है? मेटल्स इन +5,
+6 +7 एक्सेप्ट क्या आएगा इसमें? एम्फोटेरिक। एक्सेप्ट क्या आएगा? एम्फोटेरिक। सब में एक्सेप्ट जरूर रखना, और एक्सेप्ट हमेशा क्या आएगा? एम्फोटेरिक ही आएगा। बस ये नॉन मेटल्स वाले केस में ये ध्यान रख लेना, सही ना? नॉन मेटल्स वाले केस में ध्यान रख लेना, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। जैसे V2O5 ये +5 स्टेट में है, मेटल है, वेनेडियम मेटल है, +5 स्टेट में है, फिर भी ये एम्फोटेरिक है। फिर भी क्या है ये? एम्फोटेरिक। समझ गए कि नहीं? है सही है, एम्फोटेरिक को छोड़ना है। तीसरा केस कोई बन सकता है? तीसरा केस कोई आ सकता है एसिडिक में? मेटलॉइड्स एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। अब मेटलॉइड्स में कौन से थे? जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम। इनके ऑक्साइड्स नहीं, इनके ऑक्साइड्स नहीं आएंगे। और इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक एसिडिक होंगे, एक्सेप्ट कौन सा हटेगा? जो जो कौन से हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कौन कौन से हैं? जर्मेनियम हटाओ, आर्सेनिक और एंटीमनी, इसको हटा दो बस। इसके ऑक्साइड्स एसिडिक कौन से वाले होंगे? AS2O3 एम्फोटेरिक है, AS2O Sb2O3 एम्फोटेरिक है, Sb2O3 एम्फोटेरिक, ये दोनों एम्फोटेरिक हैं। तो AS2O5 और Sb2O5 क्या हो जाएंगे? एसिडिक। समझ गए कि नहीं? ये बस ये चीज याद रखते हो अगर, तो इससे काफी इजी हो जाएगा। ये चीज अगर याद रखते हो तो इससे काफी इजी हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं कोई? चलो ये तुमने निकाल लिया है। अब इसके एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं जल्दी से। एग्जांपल लिख लो। जैसे तुम्हें सिलेक्ट करना है एम्फोटेरिक, बेसिक, एसिडिक। कैरेक्टर तो तुम निकाल लोगे, कैरेक्टर में अरेंज भी कर लेना। एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक, ये सिलेक्ट करना है तुम्हें। एम्फोटेरिक, एसिडिक और बेसिक। मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ पूरा, ये तुम जल्दी से बताओगे इसको। जैसे मैं पहला ग्रुप ले लिया मैंने Li2O, इसको अरेंज भी करना है और बताना भी है। Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CH2O। ये OH भी हो सकता है, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH भी हो सकता है, एक ही बात है। इसको अरेंज करो और बताओ एसिडिक है, बेसिक है या एम्फोटेरिक है। BeOH whole twice, BeOH whole twice, MgOH whole twice, CaOH whole twice, SrOH whole twice, CaOH whole twice। इसको तुम्हें ये एस ब्लॉक ले लिया मैंने पूरा। एस देखो, BeOH whole twice। इसको मैंने हाइड्रोक्साइड लिखे हैं, तुम इसको ऑक्साइड भी मान सकते हो। BeOH whole twice और BeO। समझ गए कि नहीं? है तो ये आ गया। ये मैंने कौन से ले लिए? एस ब्लॉक के। ये ले लिए मैंने सब एस ब्लॉक के। अब उसके बाद ले लिया मैंने, सपोज ले लिया मैंने पी ब्लॉक, या पी ब्लॉक ले लेते हैं। पी ब्लॉक में लेंगे D2O3, Al2O3, Ga2O3 या GeO ट्वाइस, गैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, In2O3, Pl2O3। इसमें बताना तुम्हें। नेक्स्ट आ गया CO2, SiO2, GeO2, SnO2 और आ गया PbO2। फिर N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, P4O6, P4O7, P4O8, P4O9, सर ये P4O9, डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट P4O10। करता है ना? हाँ,
P4O10 इनको इनमें निकालो एसिडिक बेसिक न्यूट्रल और अरेंज कर सकते हो, अरेंज करो जल्दी से निकालो उसको। मैंने 15 तक लिख लिया। चलो निकाल लिया आंसर। वेदांत सर मेरे लास्ट वाले रह गए, एन वाले। चलो अब देख लो वेदांत, नहीं तो टाइम हो जाएगा, खत्म करना मेरे को टॉपिक है। Li2O Yes. ये सारे बेसिक है और बेसिक रेक्टर 95 पढ़ेगा, कोई डाउट तो नहीं है? ये सब बेसिक है कि नहीं? यस सर। बेसिक रेक्टर 95 पढ़ेगा। इस Yes, वाले में, sir. नेक्स्ट वाले में सर BEOH होल्ड वाइज एक्सेप्शन आएगा, बाकी वही बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल सही है, वो एम्फोटेरिक है, बाकी सब में बेसिक रेक्टर 95 पढ़ेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बता रखा है सारा। अब इस वाले ग्रुप में B2O3 एसिडिक, B2O3 क्या है? एसिडिक। Al2O3 क्या होगा? एम्फोटेरिक। 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 Ga2O3 एम्फोटेरिक। Ga का Ga2O भी आ जाए ना, Ga2O +1 स्टेट में, तो भी एम्फोटेरिक। In2O3 और Tl2O3 क्या होंगे? एसिडिक। एसिडिक। हाँ ये दोनों एसिडिक ये दोनों क्या आ जाएंगे? एसिडिक। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एसिडिक की बेसिक सॉरी सर, बेसिक। In2 बेसिक होंगे ना, ये मेटल्स है, 95 मेटल कैरेक्टर बढ़ता है। अच्छा अब Yes. CO क्या होगा? यस सर, CO B2O3 भी बेसिक हो गया। B2O3 तो एसिडिक है ना, B2O3 बोरोन नॉन मेटल है। यस सर। अच्छा नेक्स्ट बताएंगे, CO क्या होगा? सर इसमें एक बार अरेंज करके बता दीजिए कैसे होगा। नीचे आने पर इंक्रीज करेगा बेसिक कैरेक्टर, नीचे आने पर इंक्रीज करेगा बेसिक कैरेक्टर। अच्छा CO क्या होगा, जल्दी बोलेंगे। CO सर एसिडिक। न्यूट्रल। ये किसने बोला है?
CO न्यूट्रल अभी बताया ना पीछे, CO N2O NO न्यूट्रल थे, भूल गए। CO2 एसिडिक, SiO2 एसिडिक, CO2 एसिडिक, SiO2 एसिडिक। GeO और GO2 क्या होंगे? दोनों क्या होंगे? एसिडिक मेटालॉइड्स है ना, यस सर। मेटालॉइड एसिडिक। SNO ये चारों एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। ये तो भूलना ही मत, एम्फोटेरिक तो पेपर में जरूर आता है। अब N2O3 एसिडिक, N2O4 एसिडिक, N2O5 एसिडिक, ये सब क्या होंगे? ये सारे एसिडिक। फॉस्फोरस नॉन मेटल है, नॉन मेटल तो देखते ही एसिडिक, मेटालॉइड नहीं होना चाहिए। अभी AS2O3 और SB2O3 ये दोनों एम्फोटेरिक, ये दोनों एम्फोटेरिक। और AS2O5 SB2O5 क्या होंगे? एसिडिक। समझ आया कि नहीं? नहीं क्लियर हो रहा? सर बट नीचे जाने में मेटेलिक कैरेक्टर इनका बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाएगा? स्टेट भी तो बढ़ गई, स्टेट हाँ सर लेकिन साइड है, नॉन मेटल वाली साइड है। ये जो लिखवाया ना, 2 पॉइंट लिखवाए हैं, उन दोनों पॉइंट्स को ढंग से कर लो बिल्कुल, उन दोनों पॉइंट को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब जल्दी से बताएंगे, ये जल्दी बताना है। SO2 SO3 ये हो गया सल्फर, ऑक्सीजन तो आ ही गया इसके अंदर। SeO2 SeO3, TeO2 TeO3, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम, पोलोनियम में रहने दो। Cl2O ले लो, Cl2O ले लिया, Cl2 O6 ले लिया, ClO2 ले लिया, और Cl2O7 ले लो, Cl2O7 ले लिया। इसके अलावा क्या रह गया? ब्रोमीन में Br2O ले लो, Br3O8 ले लो, Br3O8 ले लिया। फिर ब्रोमीन आ गया, आयोडीन में I2O5 ले लिया, I2O5 ले लिया। फिर जेनॉन के भी ले लेते हैं, XeO3 XeO4 ये ले लिया। इसमें बताओ क्या होंगे जल्दी से, क्या होंगे ये सब? जल्दी से बोलो ये क्या होंगे सारे। वेदांत? सर एसिडिक। ऑल विल बी एसिडिक, ऑल विल बी एसिडिक। एक और ले लेते हैं अब, ट्रांजिशन मेटल्स। स्कैंडियम में Sc2O3, टाइटेनियम में TiO और TiO2, और वेनेडियम में V2O5 और VO2, और वेनेडियम। फिर इसके बाद क्रोमियम में बहुत सारे CrO, CrO3, Cr2O3, मैंगनीज में भी बहुत सारे MnO, MnO2, Mn2O3, Mn2O7, Mn2O, ये खुद निकालना। Mn2O7 आ गया। फिर आयरन में FeO और Fe2O3, और इसके बाद आ गया आयरन के बाद कोबाल्ट में CO2O3, निकल में NiO, NiO2, NiO ले लिया, NiO2 ले लिया। और इसके अलावा क्या रह गया? निकल का कॉपर, CuO, Cu2O, फिर ZnO। इसमें बताओ जल्दी जल्दी। जिंक ले लिया, जिंक के बाद कैडमियम ले सकते हैं, CdO, मरकरी ले सकते हैं, HgO, और इसको तो तुम अरेंज भी चाहो तो अरेंज भी कर सकते हो, और एक Ag2O।